नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। कन्या लगन कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल महाराज का कर्म के घर में गोचर 2 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु में कर्म क्षेत्र में युद्ध हो सकता है। अगर बुद्धि आपकी ठीक है तो आप युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे, वरना युद्ध में पराजित हो सकते हैं। बुध क्षेत्रे स्ते भौमा कन्या या कर्मवर्धन यशो राज्यम धनम चैव परिश्रम फलम ददात। परिश्रम आपका फल देगा, लेकिन संघर्ष तो होगा। देखो, मंगल आपके भैया पराक्रमेश हैं और अष्टमेश हैं। अष्टम भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जहां जाता है वहां पे गुप्त पीड़ाएं देता है, गुप्त परेशानी देता है। तो कार्य क्षेत्र में हलचल डेफिनेटली होगी। लगेगा नौकरी छोड़ दूं क्या? अब नौकरी आप छोड़ देंगे तो आपके पीछे जो डब्बे लगे हैं, जिनके लिए नौकरी करते हो, उनका क्या होगा? आप पुरुष हैं भाई तो नौकरी नहीं छोड़ सकते। महिला भी आजकल नहीं, इनको भी नहीं कह सकते, वो बेचारी बहुत काम करती हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष के लिए तो अर्थ ही पुरुष है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, जिनके लिए आप करते हो, आपको धक्का मार के नहीं निकालने, आपसे बात नहीं करेंगे। आप कमाते हैं, देते हैं, तब भी साले बात नहीं करते। और आप नहीं कमाओगे तो कैसे बात करेंगे, है ना। बड़ी विडंबना है। संसार बहुत स्वार्थी है, अपना अच्छा सच्चा रंग दिखाता है। आप चाहे उनके लिए जितना कर दो, वो ठेंगे पे बहुत ध्यान नहीं देते। दूसरा कोई कर देगा, उसके लिए थैंक यू। यही पिछले जन्म का कर्म है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हैं तो संसार है, आप हैं तो सब कुछ है। आप स्वस्थ हैं तो पीछे लोग लगे हैं। आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ये दुनिया बहुत कमीनी है, लोग छोड़ के चलना शुरू करेंगे। जब तक आप कर रहे हैं तब तक थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट है। जिस दिन करना बंद, फिर देखिए। तो कर्म युद्धि 10वें भाव को सक्रिय करेंगे। नौकरी में, व्यवसाय में, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, सरकारी कार्य, सामाजिक, इन क्षेत्रों में भैया थोड़ा सा संघर्ष होगा। बुद्धि और तलवार का संगम। बुद्धि से काम लीजिएगा, तलवार नहीं। 2 अगस्त से 12 अगस्त मृगशिरा नक्षत्र, ठीक है। मिथुन राशि स्थे भौमा कर्म मार्ग प्रकाश का पद लाभम यशो लाभम नूतनम। देखिए, शास्त्रकार तो अच्छा बोलते हैं। मृगशिरा में मंगल नई दिशा देंगे, नए अवसर देंगे, कर्म क्षेत्र में उन्नत के द्वार खोलेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे आपका जो है कंसंट्रेशन खराब होगा, एकाग्रता खराब होगी। हर जगह मुंह मारने की आदत आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कृपया बचिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। कैरियर में सुनहरा अवसर, प्रमोशन, नई नौकरी, नई जिम्मेदारी। ऐसा लगेगा इसको छोड़ के नया ले लूं, नहीं, मत छोड़िए। अभी जब तक मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं, रुकिए, क्योंकि आगे जो चीजें जैसे दिखती हैं वैसी हो नहीं रही हैं। कहीं नई जगह से ऑफर आएगा, सर आ जाओ यहाँ पे ये मिलेगा, वहां जाओगे तो वो नहीं मिलेगा, बंधा हुआ महसूस करोगे। व्यापार में नई योजनाएं बन सकती हैं, रुका हुआ धन लाभ मिल सकता है। ओवर थिंकिंग से बचिए, अत्यधिक विश्लेषण से बचिए, समय को गुजर जाने दीजिए। इसके बाद 12 अगस्त से 2 सितंबर मंगल आर्द्रा में रहेंगे, राहु धनिष्ठा में रहेंगे। यह समय कठिन होगा। पिता का ध्यान रखिए, पिता तुल्य पिता का ध्यान, सीनियर अधिकारी का ध्यान। वर्क क्षेत्र पे छोटी छोटी बातों से हो सकता है बड़ा विवाद, और वो विवाद नौकरी जाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। रुद्र क्षेत्रे स्ते भौमा विघ्न जाल विनाशका। शास्त्रकार कहते हैं विघ्न जाल को खत्म करेंगे। कर्म सिद्धिम जयम धैर्यम कन्यायै संपृच्छति। देखो भैया, ये शास्त्रकार अच्छा कहते हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे ओम इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः, यहाँ फंसा दिए जाओगे। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कर रहे हो तो 10 बार सोच लो, एक बार नहीं। बहुत जल्दी विभाग परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश मत करिए, रुकिए, देखिए और आनंद लीजिए, जाने दीजिए वक्त को। ऐसा नहीं है कि वक्त निकल गया तो बहुत कुछ खो दोगे, कुछ नहीं खोगे। प्रतिस्पर्धा में विजय मिलेगी। जो आपकी प्रगति रोक रहे थे, वही सहायक उनको बनना पड़ेगा।
कंधे में, गर्दन में, नसों में तनाव आएगा, रक्तचाप की बीमारी बढ़ेगी। क्रोध और क्रोध युक्त वाणी और कठोर वाणी से बचने की कोशिश करें। तीसरा चरण 2 सितंबर से 18 सितंबर ये अच्छा जाएगा, यह डेफिनेटली अच्छा जाएगा। तो नौकरी मत गंवाइएगा सेकंड चरण में, नहीं नौकरी जा सकती है। पुनर्वसो स्थितो भौमा मान वृद्धिम धना प्रदा मित्र लाभम यशम सौख्यम। देखो ऐसा है मित्र, हो सकता है आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे। अब कोई हम आपके प्रेमी थोड़ी ना है कि आपको सारी बातें अच्छी लगे, ठीक है ना। अब ना आपके पेरेंट्स हैं कि आपको मैं ऐसा बोलूं कि आपको सब अच्छा लगे। मैं तो आपका मार्गदर्शक हूं, और मार्गदर्शक नहीं, आपको मैं सारी बातें मीठी नहीं बता सकता, सच बातें बताऊंगा। तो यहाँ पे नौकरी जाने का खतरा भी है, नौकरी पे दबाव भी रहेगा, इसलिए नौकरी ना करी, और करी तो सम्मान को साइड में धरी, ठीक है ना। तो कन्या राशि वालों के लिए जो पुनर्वसु का प्रभाव है वहां से चीजें ठीक हो रही हैं, अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी। अब आय में वृद्धि, वेतन वृद्धि, बोनस, कमीशन, जो कुछ भी था जो नहीं मिल रहा था वो मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क, पिता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाग्य का उदय, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः रोज जाप करिए, और मंगलवार के दिन हनुमान जी संबंधित या मंगल से संबंधित चीजों का दान करिए। हनुमान चालीसा पाठ, बजरंग बाण का पाठ करिए, कार्तिकेय महाराज की उपासना करिए, 3 में से कोई एक करिए। या श्रावण मास चल रहा है, सारे पत्रों को छोड़ के बिल्व पत्र पे दीजिए ध्यान, भगवान शिव करेंगे आपका कल्याण। कार्यस्थल पर क्रोध और संयम दोनों में सामंजस्य बनाना सीखिए। तो 2 अगस्त से 18 सितंबर तक मंगल का गोचर कन्या राशि वालों के लिए कर्मकाल होगा, और कहीं अगर कर्म को हटा दिए तो कुछ और हो जाएगा, तो इसलिए कर्म करिएगा। रणनीति, अनुशासन और परिश्रम ही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों को शेयर करिए। हर हर महादेव।